हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और वी के क्लासेस मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये अब हमारे आने वाले यूटीज में या एग्जाम में काम आने वाला है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूलाज के बारे में और इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें कैसे कैसे फॉर्मूले समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो शेप यहाँ पर हम लोगों ने बनाई है वो है, उसे हम लोग सर्कल कहते हैं मैथमेटिक्स में। ये एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। तो दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके। अब सेंटर से अगर आप सर्कल की सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इस डिस्टेंस को हम लोग आर मतलब कि रेडियस कहते हैं। तो रेडियस क्या है? सर्कल के सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस पर आप एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज द सेंटर इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए, देन ओ ए जो होगा डिस्टेंस वो इसकी रेडियस को शो करेगा, सर्कल की रेडियस को। ओके। और अगर मैं इसको फिर फर्दर यहाँ से फिर ज्वाइन कर दें अगर हम, ठीक है, और यहाँ इसका नाम बी ए ले लें तो ये भी इसका एक रेडियस है। तो ये जो ए बी लाइन है, जो लाइन आपको ए बी दिखाई देगी, वो डायमीटर होगा। ठीक है। तो डायमीटर हम लोग किसको कहते हैं? सपोज एक लाइन है जो सेंटर से पास होती है और सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। सपोज इनका नाम है P और इसका नाम है Q, इस पॉइंट का। तो यहाँ पर जो PQ है वो भी इस सर्कल का डायमीटर है। ओके। तो रेडियस जो होती है दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, या हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है। तो जैसे ये आपकी रेडियस है, ठीक है, ओ से लेकर ए तक, और ये इसका डबल कर दिया हमने बी से लेकर ए तक, तो ये डबल हो गया। डबल इज द डायमीटर एंड हाफ इज द रेडियस। तो किसी भी सर्कल में अगर आपको रेडियस गिवन है सपोज 5 सेंटीमीटर और आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो आप कर देंगे ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब कि 2 into 5, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट रेडियस के यूनिट से मैच करेगा। तो अगर किसी सर्कल की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर हो, सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो, ओके, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 5 का डबल मतलब कि 10 सेंटीमीटर होगा। ओके। तो ये हम लोगों ने समझ लिया है सर्कल की रेडियस और सर्कल के डायमीटर के बारे में। तो आइए आगे देखते हैं। दोबारा से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब एरिया क्या होता है सर्कल का, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जितना भी स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है, जितना भी आप देख रहे हैं कि जितना भी जगह या जितनी भी पोर्शन ये ऑक्यूपाई सर्कल ने करा, अंदर अंदर वाला, बाहर नहीं, तो जितना भी इसने ये जगह ली है इस व्हाइट बोर्ड पर, या जितना भी इसका कवरिंग पार्ट है, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया मतलब जो पोर्शन इसने कवर अप कर लिया है, ठीक है, इसके अंदर अंदर वाला पार्ट जो है, दिस इज द एरिया। और इसका जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का दैट इज पाई आर स्क्वायर। कितना एरिया है? दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 और या फिर 3.14 होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई को 22/7 ही लिया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ओके। नोट करते रहिएगा आप अपनी नोटबुक में, और बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, और आपने वैसे पहले पढ़ भी रखे होंगे, और नहीं तो आप इसको अभी लर्न करिए। एक सर्कल मैंने और ड्रॉ कर दिया है। अब जरा गौर करिएगा आप इसकी बाउंड्री पे। ठीक है। इसकी बाउंड्री पे हम लोग देखते हैं
तो अब ये देख रहे हैं, अब ये जो बाउंड्री है इसकी, यहां से देखते हैं, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है जो ब्लू पेन से अब बन रही है, इसके जो डिस्टेंस ये आप देख रहे हैं, ये वाला यहां तक, तो दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है दैट इज 2πr। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? ये जो अराउंड द सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, जिस लेंथ से सर्कल ये बना है, ये हमारा जो होता है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, जो ब्लू पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 2πr। यहाँ पर r वही डिनोट करेगा किसको? रेडियस को। और पाई की जो वैल्यू है दैट इज 22/7। और यहाँ पर सर्कल का ये सेंटर होता है बिल्कुल मिडल में। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2πr, और एरिया लास्ट टॉपिक में था दैट वाज πr²। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग। तो सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है। सपोज ये एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम लोग। ये सर्कल का रेडियस है, मान लिया 7 सेंटीमीटर। और दो चीज हमसे पूछी है, एक तो इसका सरकमफ्रेंस और एक इसका एरिया। तो आइए पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था πr²। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड द रेडियस इज 7। इट विल बी 7 इंटू 7। आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 7 से 7 कट जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 7 विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो एरिया ऑफ सर्कल हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस, जिसको मैं सी से शो कर रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इट विल बी 2πr। 2 same, what is the value of pi? This is 22/7 and the r is again 7, cancel out, so the circumference will be 44 सेंटीमीटर। इसका यूनिट वही होता है जो रेडियस का यूनिट होता है, इसमें स्क्वायर नहीं आता, इसके यूनिट में स्क्वायर नहीं आता। सर्कमफ्रेंस आप सिंपली सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है या सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। आइए एक बार थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अभी इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे आगे, और अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं। तो सपोज दिस इज अ सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब हम समझते हैं कि इसमें सेक्टर क्या होता है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं सर्कल का सेंटर है। एक रेडियस यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और एक रेडियस यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद ये जो आपके पास शेडेड पार्ट है, जैसे आपका पिज्जा का पीस होता है, सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये आपको जो पिज्जा की शेप में ओ ए बी पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैंने शेड करा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। अब अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ेगी। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसकी दो रेडियस है, एक ये और एक ये। तो ये जो आर्क है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आर्क जो होता है वो सर्कल का एक पोर्शन होता है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ठीक है, मान लिया इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो ये जो पोर्शन है, दिस इज, ये जो लेंथ है इसको हम आर्क कहते हैं। तो ये सर्कल के सेंटर ओ पर जो एंगल बनाता है इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी हो सकती है। अब हमें जो एरिया निकालना है वो ये वाला निकालना है, शेडेड पोर्शन यहाँ तक। ठीक है, तो एंगल हमारे पास जो है वो थीटा है, इसको यहाँ भी लिख देते हैं। एंगल जो है सेंट्रल एंगल थीटा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है दैट इज पाई r² मल्टीप्लाई थीटा अपॉन
360 डिग्री। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपको किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो इसको एक बार हम लोग डाल देते हैं बॉक्स में ताकि आपको याद रहे। एरिया ऑफ सेक्टर, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है अब ये चैप्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 वेयर थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ओके, तो अब लेते हैं क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। सपोज हमारे पास है एक सर्कल, ठीक है, और ये मैंने बना दी इसकी दो रेडियस। सपोज हमारे पास जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, ये सर्कल का सेंटर O है और ये A और B पॉइंट है, तो ये वाली भी 14 ही होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। और सपोज एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री जो कि सेंट्रल एंगल है। तो अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। What is the value of pi? This is 22/7. The radius is 14 और स्क्वायर है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स। थीटा सेंट्रल एंगल कितना है? 60, ये वाला एंगल, अपॉन 360। 0 से 0 काट दीजिए, 6 6 36, 7 2 14, अगेन 2 3 6, 2 7 14, 22 multiply 2 will be 44, multiply 7 divided by 3, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, कैरी 2, 7 4 28 एंड 2 30, तो 308/3। और क्योंकि ये भी एक एरिया है तो इसका यूनिट होगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जो मैं शेड कर रहा हूँ, आप इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपको पिज्जा का एक पीस हम लोग घर पे खाते हैं उस शेप में ये आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगेन ये एक सर्कल है मेरे पास और मुझे इसकी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। सपोज मैंने एक आर्क यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने डिनोट करा है ए और बी से, और ये मेरे सर्कल का सेंटर है। और ये भी जो आर्क है वो कोई ना कोई एंगल बनाएगा इस पे, सरकमफ्रेंस सेंटर पे ओ पर। तो मान लिया सपोज ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और मुझे ये आर्क की लेंथ यहाँ ए से लेकर बी तक फाइंड आउट करनी है। ये जो लेंथ है वो कितनी, मतलब सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है जो कि बनाता है सेंट्रल एंगल 90। तो मुझे इस ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। ठीक है, 2πr लर्न कर लीजिए इसको, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। अभी रेडियस भी हम लोगों को गिवन होगी। सपोज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, द रेडियस इज 3.5 एंड थीटा इज 90 अपॉन 360। तो आपको पता है 3.5 का डबल 7 होता है, यहाँ 2 आ गया, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए, 9 से काटोगे 4 आएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 से इसको काटेंगे 11, तो 11/2, या इसको हम कह सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर होगा लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इस आर्क की। आर्क इज द पार्ट ऑन द सरकमफ्रेंस। तो अगर आप किसी भी पार्ट सरकमफ्रेंस पर किसी एक आर्क को या उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आपका फॉर्मूला लगेगा लेंथ ऑफ आर्क का 2πr इंटू थीटा अपॉन 360।
ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए। दिस इज अनदर गुड फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। ओके, चलिए तो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। सर्कल के किसी सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इससे पहले पता होना चाहिए कि सेगमेंट होता क्या है। तो अगर हम किसी सर्कल की एक कॉर्ड को यहाँ ज्वाइन कर दें, और ये सर्कल का सेंटर हो, और इसकी दोनों रेडियस को भी ज्वाइन कर दें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास एक सेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो ट्राइंगल हमारे पास है ऊपर, अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये ऑरेंज कलर से जो अब आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें, किसके एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से, तो आपको जो नीचे शेप दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेक्टर ये आपका पूरा होगा, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसके एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें नीचे वाला एरिया मिल जाएगा, दिस वन। और यही हमारा सेगमेंट है। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये इसकी एक कॉर्ड है। ओके, ये इसका एक रेडियस है, और ये भी इसका एक रेडियस है। अब आप देख रहे हैं जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालने का क्या प्रोसेस है। अब देखिए, ये दो रेडियस थी हमारे पास, ये हमारे पास आर्क था। इस कंबाइंड को हम बोलते हैं पूरे को, ये पूरे को हम बोलते हैं सेक्टर। इस सेक्टर में से हम इस वाले ट्राइंगल, जो हमें ऊपर ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो नीचे वाला पोर्शन हमको ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा, और इसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज सर्कल, दिस इज द chord, एंड दीज आर टू रेडियस। तो अब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो नाम कर देते हैं इसका ओ ए बी, मतलब ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ए बी इज अ chord, एंड सेगमेंट हमें ये नीचे वाला एरिया जो है फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब जो ट्राइंगल का एरिया है, अब उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। सपोज आपको ये जो सेंट्रल एंगल है, क्योंकि अगर सेक्टर है तो कोई ना कोई आपको सेंट्रल एंगल जरूर पता होगा। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 120, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से ये 60 है, तो इन दोनों का सम 120 होगा। क्योंकि ये दोनों रेडियस बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये भी 60 के होंगे दोनों। तो अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो उस कंडीशन में इफ सेंट्रल एंगल is if central angle is 60 degree, then triangle will be equilateral triangle. Then triangle will be equilateral triangle. In this case जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फिक्स होता है, उसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है फर्स्ट केस में, जिसमें कि सेंट्रल एंगल आपका 60 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और उसका एरिया फिक्स है √3/4 इंटू
साइड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड क्या है, इसकी साइड क्या है, इसकी साइड तो वही है जो रेडियस है, तो रेडियस तो आपको गिवन होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आप इससे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। और सेक्टर का एरिया आपको पता ही है, πr² इंटू θ/360, तो उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्टर का एरिया हो गया πr² इंटू θ/360 माइनस √3/4, और साइड तो रेडियस भी है, रेडियस ही है इसमें, तो इससे आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आपका आर्क, ये वाला आर्क, और इस कॉर्ड के जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला सर्कल के अंदर अंदर, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए πr² इंटू θ/360 में से, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सर्कल हम लोगों को गिवन है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है तो हम लोगों के पास है 14 सेंटीमीटर, और थीटा जो सेंट्रल एंगल है वो दिया है हमको 60 डिग्री। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी कॉर्ड हो गई। तो ये वाले सेक्टर का एरिया हमको, सेगमेंट का एरिया निकालना है, और ये एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री है, और रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, 14 सेंटीमीटर इज रेडियस, और OAB इसका नाम है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बताया था अभी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर इज πr² into θ/360 minus area of triangle is √3/4 into side square, and the side is radius. ओके, तो अब वैल्यू डाल देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस इज 14, तो इट विल बी 14 इंटू 14, द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, 60/360 माइनस √3, अभी सेम रहने देते हैं, और जो साइड स्क्वायर है, अब साइड तो 14 है, रेडियस ही है, तो 14 इंटू 14, यहाँ डिवाइड करते हैं, 7×2 = 14, 60 से डायरेक्ट 6 आ गया, 2 से आ गया हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 14, 14×2 = 28, कैरी 2, 14×2 = 28, और 2 30, 308/3 माइनस, यहाँ पे देखते हैं 2×2 = 4, 2×7 = 14, 2×2 नहीं, फिर अगेन 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, नीचे वाले इसको हटा देते हैं 2 को, तो हमारे पास आ गया 7×7 = 49 √3, और इसको अगर हम सॉल्व नहीं करते हैं तो यहीं पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं डेसिमल में, तो आइए डिवाइड करते हैं, 3×1 = 3, 0, 3×2 = 6, बचेगा 2, अप्रॉक्स में 6 7 हो जाएगा, माइनस 49, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, और 102.67 में से सब्ट्रैक्ट करने पर आपको इस सेगमेंट का एरिया डेसिमल्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, इट विल बी द करेक्ट आंसर। इन द केस ऑफ 60 डिग्री सेंट्रल एंगल, यू कैन फाइंड आउट बाय एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू area of segment equals to area of sector minus area of triangle, and the next line will be πr² into θ/360 minus √3/4 into रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे केस की तरफ चलते हैं। इन दिस केस आपको मिलेगा, ये जो सर्कल है उसका हमने फिर एक बार से ये दो रेडियस हमने यहाँ ज्वाइन कर दी हैं, और इस बार हमें जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री सेंटर एंगल। दिस इज अगेन OAB एंड द कॉर्ड इज AB। अब फिर अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट दिस टाइम ट्राइंगल में जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सेक्टर का एरिया तो हम लोग वही ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। और क्योंकि इस बार जो ट्राइंगल है वो हमारे पास उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी रेडियस हम लोग ले लेते हैं इसका, सपोज 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो पाई की वैल्यू यू नो, दिस इज 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस पे है उस पे आर पे स्क्वायर है। थीटा कितना है, 90 अपॉन 360, ठीक है, माइनस हाफ। अब बेस और हाइट क्या लेना है, तो अभी जो दोनों रेडियस आपको दिखाई दे रही है, जो दोनों 3.5 है, उनमें से एक आपको बेस लेना है, ठीक है, और एक हाइट लेनी है। जो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जो कॉर्ड है उसको आपको लेंथ की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में जो बेस होगा वो भी रेडियस होगी, मतलब कि 3.5, और जो हाइट है वो भी 3.5 ही होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3.5 का डबल हुआ 7, तो नीचे 2 आ गया। 90 काटेगा 360 को 4 हो जाएगा, 2 काटेगा 22 को 11, तो इट विल बी 11 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 4, माइनस यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5 आ जाएगा आपका 12.25 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लेते हैं, कितना 4, ये हो जाएगा 11 5 55, 11 3 33, और 5 38.5 minus 4 by 2 is 2, this is 24.50। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 00, 8 minus 4 is 4 and 3 minus 2 is 1, 14 by 4 it will be 7 by 2 और 3.5, क्योंकि ये सेगमेंट का एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। इट इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले सेक्टर का एरिया। तो इंपॉर्टेंट ये देखना है आपको कि कौन सा केस सेंट्रल एंगल का आता है, 60 डिग्री का या 90 डिग्री का। इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर या साइड स्क्वायर, और 90 डिग्री वाले में लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी रेडियस लेना है और हाइट भी रेडियस लेना है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आज हम लोगों ने इसमें पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चन आपके गिवन होंगे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप अपनी बुक से आर डी शर्मा से या एनसीईआरटी से एरिया रिलेटेड टू सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमने आपको पढ़ा दिया है सभी फॉर्मूलाज और उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इसको करिए। दिस इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।